देखिए, एक बहुत बड़ा उत्साह नेताओं और कार्यकर्ताओं में है और इसका अंदाज़ा आप यही लगा सकते हो कि पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर कम से कम 40 से ज़्यादा जो एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर और इस प्रकार के तमाम नेता कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है उन्होंने। और इससे जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, सेकंड लेवल के नेता हैं, उनकी सैकड़ों में गिनती है। और जो आम जन हैं वो कांग्रेस की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर और अब चल रहा है। और इसका अंदेशा इसी बात से लगता है कि जो पद यात्राएँ हमारी चल रही है या रथ यात्राएँ चल रही है, उसमें भारी भीड़ उमड़ रही है और लोगों का जो जन आक्रोश है वो फूट रहा है और भारतीय जनता पार्टी के विदाई है लोग तय करने जा रहे हैं। बीजेपी अक्सर आरोप लगाती है कि कांग्रेस में गुटबाजी काफ़ी है, हुड्डा ग्रुप अलग से चलता है, शैलजा ग्रुप अलग से चलती है। क्या इस बार विधानसभा में एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं, आपने देखा होगा सिरसा लोकसभा का चुनाव, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता भी अगर ये इल्ज़ाम लगाए कि यहाँ कोई गुटबाजी दिखी हो, बिल्कुल ये प्रोग्राम अलग अलग होते हैं तो उसको अलग हम नज़रिए से देख लेते हैं कि किस प्रकार से भाई शैलजा जी के प्रोग्राम चल रहे हैं, हुड्डा जी के चल रहे हैं, रणदीप जी के चल रहे हैं, पर सबका अपना अपना एक वर्चस्व है, अपने अपने लोगों को वो पार्टी के साथ लगा के पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो उसको हम गुटबाजी नहीं कह सकते। और कांग्रेस पार्टी की एक खासियत है कि जब वो चुनाव में जाती है तो कोई गुट नहीं होता, उस टाइम हाथ का पंजा होता है, उसको देख के सभी लोग कांग्रेस के जो साथी हैं उनकी मदद करते हैं। सिरसा की 5 सीटों पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल कर पाई है। इस बार क्या परिणाम आएंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? इस बार मैं मानता हूं कि लोकसभा की 9 की 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को जनता देने जा रही है। और आपने अभी देखा होगा कि कल ही रानिया से पूर्व विधायक हैं कृष्ण कमोद जी, वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए हैं और बहुत से लोग हैं जो पाइपलाइन में हैं और जो आने वाले दिनों में आपको कांग्रेस पार्टी के साथ और हाथ के साथ दिखाई देंगे और उससे कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। क्या ये माना जाए कि विधानसभा चुनाव के लिए शिषपाल खेरवाला की बिल्कुल तैयारी है? हाँ, बिल्कुल। शिषपाल खेरवाला की तैयारियां तो मैं आपको बताऊं कि कालांवाली की जनता ने कर रखी है। और जो मेरा चुनाव है, पिछली बार भी जनता ने लड़ा और इस बार भी मजबूती से जनता ये चुनाव लड़ रही है। और जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि शिषपाल जी पूरा हरियाणा में जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ आप जाइए और करिए। कालांवाली का चुनाव है वो हम लड़ेंगे, ये चुनाव हमारा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। कालांवाली का इतिहास है कि चौथा इलेक्शन ही कालांवाली का माना जाइए। 2 बार अकाली दल के एमएलए बने हैं, 1 बार आप कांग्रेस से बने हैं। फाइट मानते हैं अकाली दल या इनेलो से, क्योंकि वो उनका गढ़ रहा है? देखिए, अब कोई फाइट का मामला नहीं है। अब लोगों का मन है वो इस बात पे टिका है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कैसे करें। जिन्होंने किसानों को कुचला, जिन्होंने मजदूरों को कुचला, जिनके राज में कर्मचारी वर्ग है वो पूरे 5 के 5 धरने पे बैठे रहे, जिनके राज में कोई बड़ा विकास नहीं हुआ, जिनके राज के अंदर सिरसा को विकास से बेदखल रखा गया, इसलिए लोगों का जो मन है वो ये है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है। और उसके बाद एक विकल्प बचता है कांग्रेस पार्टी, जिस पे लोगों की आस है कि अब आज एक नारा चल रहा है कांग्रेस पार्टी से ही आस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में होने जा रही है। आपने कहा कि पूर्व विधायक कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बीजेपी के विधायक, मौजूदा विधायक भी कांग्रेस के संपर्क में? बिल्कुल। जो मौजूदा विधायक हैं वो भी, उनका भी वहाँ पे दम घुट रहा है, क्योंकि 5 साल में किसी ने उनकी सुनी नहीं। वो जनता के बीच में जो काम करवाना चाहते थे वो करवा नहीं पाए और उनके मन में यही था कि हम लोगों के लिए कुछ करें। परंतु भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल अलग है, वो बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करती है, ना कि विधायकों के कहने से आम लोगों के काम करती है। ऐसा उनका आचरण नहीं है। इसलिए जो जन नेता है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेगा। भगदड़ मच सकती है? पूरी भगदड़ मचेगी। आप जैसे ही आचार संहिता का, कोड ऑफ कंडक्ट का इंतजार है, जैसे ही होगा बड़ी भगदड़ मचेगी और आप देखोगे कि ये हरियाणा का परिदृश्य ही बदल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो पहले की स्थिति हुआ करती थी, जिसमें 2, 4, 5 सीटें उनकी आया करती थी, उसी स्थिति पे भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी।
तो ये नहीं लग रहा कि सरकार पोर्टल खेल रही है, आम लोग बहुत परेशान हैं? नहीं, बिल्कुल इन्होंने पोर्टल से पूरे हरियाणा के लोगों को लाइन में लगा के रखा। चाहे आप कोई भी पोर्टल देख लीजिए, फैमिली आईडी वाला देख लीजिए, हमारे प्रॉपर्टी वाला देख लीजिए, फसलों के लिए जो है खरीद के लिए उसके लिए पोर्टल देख लीजिए, हर एक पोर्टल है वो 6 महीने बाद खुलता है। और जो हरियाणा के लोग हैं वो लाइन में लगो और इनकी हाज़िरी लगाओ, ऐसा नहीं चलेगा। और कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया जो जन विरोधी पोर्टल है, इस प्रकार के पोर्टल हैं, वो सारे के सारे बंद कर दिए जाएंगे, जिससे जनता को लाइन में ना लगना पड़े, जनता के लिए सरकार काम करेगी।